अच्छा, जुड़ पा रहे हैं बच्चे आराम से? नहीं जुड़ पा रहे तो एक बार बोल उनसे, सपोर्ट ग्रुप में लाइव। इसी टाइम दिक्कत होती है, कल भी इसी टाइम दिक्कत हुई थी। पूरा दिन सही चलता है पर इस टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पा रहे। हम्म। उनसे बोलो कि अभी वीडियो भेजना, बना के फ़ोन करके बोलो, जो वीडियो भेजते हैं ना जब। गुड इवनिंग बच्चों। मूड खराब? आप तो जुड़ ही गए, आपका क्यों होगा? उन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनका मूड खराब होगा। तो लेट जुड़ा हूँ? नहीं, मैं लेट आया हूँ आज। आप टाइम से जुड़े हो। हाँ। बना के क्यों भेजनी है? देखो अपने आप, हमारे सामने लाइन पे हूँ जो मैं। ये बोलो, बोलो ना, लाइन पर रह के चेक करवाओ उन्हें, फोन करो। मानते नहीं है। हाँ बच्चों, आ आ जाइए सभी, मैं वेट कर लेता हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे सबको जुड़ने में। 2-3 मिनट तो बेटा लगते ही हैं। देखिए मैं अभी आया हूँ, जस्ट जस्ट अभी आया हूँ, आज लेट हूँ मैं, खुद ही लेट हूँ। ये बताओ जुड़े हो तो। ये हो गया चेक? इतनी देर लगती है? कर रहा हूँ, तुमने कितनी देर लगती है? हाँ। क्या चल रहा है? नहीं चल रहा, मेरे हाथ में है। हाँ। बच्चे कहाँ जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ पा रहे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं लेट हूँ बेटा, एरर आ रहा है कोई बात नहीं, मैं ही लेट हूँ आज। शुरू में बस 5 मिनट बाद जुड़ जाया करो, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है बच्चों, और कुछ नहीं। 5 मिनट में सब सब सही हो जाता है ना? हालांकि उस पर काम हो रहा है, मैं भी खुद अपना चला के बैठा हूँ, है ना? जब से एकदम से लोड आया है, पता नहीं क्यों, कल से लेखपाल की वैकेंसीज आई हैं तो बच्चे लोग एकदम से आए हैं उससे। हाँ। ये बताओ, माना इन्होंने इशू या नहीं? नहीं चल रहा? जो फिर से बाइक होगा जाना, जो वीडियो बना के भेजना। ये इतनी देर में तुमने चलाया है, जो बेकार की बात करते हैं ये। अरे जो हमारे अपने फोन में नहीं चल रहा। चलिए। नहीं जुड़ पा रहे बच्चे। ना चल रहा ना? माने इनने ना मानी अब भी? 2 मिनट का समय। आधे बच्चे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं जुड़ पा रहे ना, वो लगातार बच्चे क्लिक कर रहे हैं, वो जुड़ ही नहीं पा रहे ऐप में।
चलिए भाई, जुड़ने में टाइम लगता है शुरू में। ठीक है बच्चों, 3,000 बच्चे आ गए हैं, तो अभी जस्ट मेरे ख्याल से सही होने वाला है, क्योंकि आप लोग लगातार ट्राई करते रहते हो, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि बाद में क्यों नहीं सही करते, बाद में ये है, ये इसलिए नहीं सही कर पाते क्योंकि जब लोड आता है तो ही इनको पता चलता है, वरना 4-5 हजार बच्चे आए आराम से देख सकते हैं। लोड जब तक इन पे ढंग से नहीं पड़ेगा तब तक ये सही करने वाले, मतलब इन पे होता नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं सर, वो जो है जैसे डॉक्टर है ना, प्रॉब्लम पहले इस दवाई को देख लेता हूँ, ये असर करेगी ठीक, नहीं तो दूसरी बदल दूंगा, वो वाला सीन है इनका। ऐसे करा तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका आजमाएंगे, वो वाला होता है इनका सीन। सेम चीजें यहाँ है। चल गया बेटा, ऐसे लगती है जैसे क्या जंग जीत ली ऐप चलने में भी, है ना, ऐसे लगने लगा होगा, हमें भी ऐसे लगता है, हम मैं खुद परेशान हूँ, है ना, आपको मेरे चेहरे से ही पता लग जाता है, जब आप परेशान है तो मैं आपसे ज्यादा होता हूँ। हाँ, सादर नमस्कार सबको, सादर नमस्कार। बस मुझे पता है कि बस बच्चों को अभी समस्या आ रही है, मैं उनकी समस्या खत्म होते ही मैं तुरंत शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी पता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बेटा, इन्होंने मुझसे आज लास्ट दिन मांगा था कि आज लास्ट दिन दे दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, एरर तो आ रहा है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम, मेरे खुद के फोन में नहीं चल रहा। और बताओ, आप तो इतने लोग जुड़ भी गए हो, 4,000 लोग, मेरे तो खुद के फोन में मैं नहीं जुड़ पा रहा अब तक। हाँ, इनके में जुड़े हैं ये जुड़ पा रहे हैं। हाँ हाँ, अब हम तो हम अब, हाँ अब मेरे सब्जेक्ट ही आ रहे हैं। हाँ, चलो, यूपीपी की वैकेंसी बेटा, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं वैकेंसीज के, आपको भी मालूम चल गया होगा। आज आज यूपी ट्रिपल एससी ने एक और वैकेंसीज का अनाउंस कर दिया है, और यूपी एसआई की जो वैकेंसी जो 800 कुछ का अनाउंसमेंट होना था वो भी हो चुका है ना, आज नोटिफिकेशन भी आ गया, 20 तारीख से फॉर्म आ रहे हैं। और इन्हीं के साथ यूपी कांस्टेबल का जिक्र किया था योगी जी ने मंच पे खड़े होके, 26,744 जो वैकेंसीज थी कांस्टेबल की, वो इन्हीं के साथ आनी थी। ये जो 800 कुछ यानी 900 कुछ पद आए हैं रेडियो ऑपरेटर वाले, रेडियो परिचालक वाले, है ना, तो ये सब इंस्पेक्टर रैंक होता है, लेवल 6 होता है ये बच्चों। अब रेडियो वाले तो आ गए हैं पद, अब ये इसमें बचे हुए हैं कौन से, यूपी कांस्टेबल के, क्योंकि ये दोनों एक साथ अनाउंस हुए थे। बड़ी हमेशा जब भी दो भर्ती साथ हो तो साथ साथ चल रही हो, तो हमेशा छोटी भर्ती पहले ही आती है, बड़ी भर्ती बाद में जाती है। तो उम्मीद है कि आपको एक दो दिन में यानी 10 तारीख तक मिले नोटिफिकेशन देखने को। अगर 10 तक नहीं मिला, चुनाव डेट अनाउंस हो गई, तो बेटा फिर चुनाव के बाद भी जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्म की डेट 25 से रखें, पर नोटिफिकेशन पहले निकाल दें तो चुनाव से बच जाएगी भर्ती। अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाए तो चुनाव में अटक के रह जाएंगे बच्चों, है ना। बहुत बढ़िया, दिमाग खराब बेटा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है कुछ भी, इसीलिए नहीं पढ़ाया ताकि आप सब लोग जुड़ पाए। ठीक है, हाँ अब देखो, क्योंकि आज लगातार दो भर्तियों का नोटिफिकेशन सिर्फ आज आज के दिन में है, एक यूपी ट्रिपल एससी वाले पे और एक यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर वाला। ठीक है, रेडियो वाला, रेडियो परिचालक वाला, तो दो। हाँ ठीक है, चलो मैं भी, हाँ बेटा, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आज पहली बार आए हैं, उनको तो लग रहा होगा कि ये तो ऐप ही बेकार है। बेटा आज इन्होंने मांगा है लास्ट दिन, मैं आज खटिया खड़ी करूंगा इनकी, इन्होंने कल मुझसे आज के लिए बोल दिया था, तो ठीक है। हालांकि ये ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी ये भी चला रहे हैं, और भी सारे बहुत सारे सारे ऐप जो आप जानते हो ना एजुकेशन के, वो सब इन्हीं के पास है, हमारा भी इन्हीं के पास है। पर हमारे पे पता नहीं क्यों इनकी टिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है ना बच्चों। तो कोई बात नहीं, तो हमारा ऐप ज्यादा थोड़ा सा भारी लोड रखना पड़ेगा इनको, है ना। ठीक है, शुरुआत करें बच्चों, बहुत बातें हो गई। हाँ, लेखपाल के फॉर्म कल से भरे जाएंगे, गलती क्या नहीं करनी है उसके लिए कल 11 बजे वीडियो लेके आऊंगा, तभी फॉर्म भरना। क्योंकि मैंने बताया है बच्चों, जैसे दिल्ली पुलिस में ये गलती कर दी बच्चों ने, फिर बाद में रोते रहते हो, यूपीएसआई में गलती कर गए, तो बेटा गलती ना हो इस वजह से फॉर्म ऐसा भरना, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद फिर कुछ नहीं होता। हालांकि यहाँ मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी है, पर बच्चों बाद में आप रोते ही रहते हो कि कब आएगा सर,
मॉडिफिकेशन की जरूरत ही क्यों होनी चाहिए अगर आप सारी चीजें अच्छे से भर लोगे शुरुआत में। ठीक है बच्चों, 6400 बच्चे हो गए हैं अब लाइव, अब मैं शुरुआत कर सकता हूं। चलिए, जिनको आना था मेरे ख्याल से आ गए हैं, देखना अब जुड़ पा रहे हैं, अब जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब जुड़ पा रहे हैं इजीली, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। बच्चों देखिए, लिंग शब्द का अगर कोई बोले अर्थ, कोई कहे कि इसका अर्थ क्या है, बेटा आज मैं आपको पहले बता दूं कि एक हिंदी में एक टॉपिक है लिंग, और आपको यह भी पता है कि बच्चों मैं आपके टोटली जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, 3 टॉपिक्स मैं हिंदी में करवा चुका हूं। जो नए जुड़े हैं जो लोग, उनको बता दूं, वर्णमाला जो लेखपाल में नहीं है लेकिन बेस है सबका, पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा हमने संधि पढ़ा, 3 वीडियो संधि में बनी, 2 वर्णमाला में बनी। तीसरा हमने समास पढ़ा, 2 समास की वीडियो पढ़ डाली। तो 3 ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। टोटल अगर मैं लेखपाल में बात करूं तो 16 चैप्टर हैं, यूपी पुलिस में बात करूं तो 31 चैप्टर हैं। क्या बात है, 31 चैप्टर यूपी पुलिस में, जी हाँ, हिंदी के। ठीक है, तो बच्चों मैं 3 कर चुका हूं, इन तीनों से यूपी पुलिस में 110% 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं लेखपाल में बात करूं तो इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 3 से 4 या 5, क्योंकि 25 में से अगर 3 4 5 बन जाए इतने में से तो क्या बुरा है। संधि, समास, वर्णमाला, तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि लिंग थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है इनके मुकाबले, लेकिन ये है भी तो इतना सही उनके मुकाबले। अगर वो इतना है तो ये इतना है। अब बच्चों ये छोटी छोटी से ही हमारा घड़ा भरेगा, छोटी छोटी चीज से ही। आज मैं इसको शुरू करूंगा और आज ही खत्म कर दूंगा। और बच्चों ये आपको इतना अच्छा समझ में आएगा। देखिए, आपको समझना है या रटना है, वैसे तो मैं लिखाई इतनी सारी करवा दूंगा, वो तो किताबों में भी लिखी हुई है, लेकिन आप इसको समझिएगा और आप कभी भी लिंग का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, चाहे आप कहो सर वो पर्वतों के नाम, आप ऐसे पढ़ते होंगे सर वो नदियों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ऐसे कितने बच्चों ने याद किया? ऐसे ही याद करते हैं बच्चे लोग इसको, मैं ऐसे नहीं याद करवाऊंगा, मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है इसको पढ़ाने का। ठीक है, मेरे लिए, मेरे पास नोट्स बनवाने के लिए सिर्फ इसमें इतनी सी चीज है, लोग इतना नोट्स बनवा देते हैं इसका, मेरी इतनी सी चीज है, समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है। देखिए, वही मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा मकसद है कि मैं आपको इसको सिखाऊं, तो जीना है आपको हर चैप्टर को। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ, लिंग शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ, इसको बोलते हैं बेटा पहचान, पहचान या चिन्ह, पहचान या चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ है पहचान या चिन्ह। ठीक है, अब बच्चों देखिए, परिभाषा अगर मैं इसकी लिखूं, परिभाषा लिखूं तो बेटा ये संज्ञा, देखिए संज्ञा आपके ना तो यूपी पुलिस के सिलेबस में दे रखी है और ना ही आपके यूपी लेखपाल के सिलेबस में है, लेकिन संज्ञा हमें जाननी चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, संज्ञा क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। जो भी चीज आप देखते हो अपनी ही आंखों से, जैसे मैं पर्दे देखता हूं तो पर्दे संज्ञा है, मैं पंखा देखता हूं तो पंखा संज्ञा है, मैं देख पा रहा हूं ये बोर्ड तो ये बोर्ड संज्ञा है, मैं ये पेन देख पा रहा हूं तो ये भी संज्ञा है, मैं ये चश्मा देख पा रहा हूं तो संज्ञा है, मैं बाल पकड़ता हूं तो संज्ञा है, मैं माइक पकड़ता हूं तो संज्ञा है। दुनिया की हर चीज संज्ञा है। वस्तु के नाम को आपने पढ़ा था ना, कोई भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के साथ और भी कुछ चीजें पढ़ी थी, समूह, जाति, ये सब संज्ञा है। भाव, जो आपके मन में भाव आता है, भाव, भाव जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे मिठास देखी नहीं आज तक किसी ने, मिठाई देखिए, मिठास थोड़ी देखिए। कड़वाहट, ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदार तो गुण है लेकिन ईमानदारी संज्ञा है। तो बच्चों उनको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। हालांकि मैं यहां संज्ञा पढ़ाने नहीं आया हूं, पर फिर भी बहुत क्लैरिटी मैंने आपकी संज्ञा में डाल दी है बच्चों। तो अब मैं बात करता हूं परिभाषा की। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का
पुरुष होने का पता चलता हो उसे लिंग कहते हैं। रूप से कैसे पता चलेगा बच्चों? क्या रूप से पता चल जाएगा कि ये क्या है? हाँ बेटा, पता चलता है। जैसे जैसे संज्ञा का रूप लड़का है तो हम कहेंगे ये पुरुष है, ठीक है। अगर हम बोले लड़की तो संज्ञा का रूप ही तो है लड़की, तो हम कहेंगे स्त्री है, ठीक है। तो उस तरीके से संज्ञा का रूप चीज वही है, लड़क लड़क दोनों में आ रहा, आ लगा दिया तो पुरुष बन गया और इसका रूप ई कर दिया तो स्त्री बन गई। तो संज्ञा के इस रूप, यह संज्ञा ने अपना रूप बदला है बस यहां पर, ठीक है। शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन इसने रूप बदल दिया और इस रूप से ही हमें उनके पुरुष और स्त्री होने का बोध हो गया। यही लिंग है ना बच्चों? तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये परिभाषा तो मेरे ख्याल से आप सबको ही पता चल गई होगी। बेटा हम कहते हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार, अगर मैं बात करता हूं हिंदी में लिंग के प्रकार, हिंदी में लिंग के प्रकार। बेटा संस्कृत में तो हम 3 मानते हैं, लेकिन हिंदी में हम 2 ही प्रकार बोलते हैं। हिंदी में हम सिर्फ 2 ही प्रकार कहेंगे लिंग के। नंबर 1 है जिनमें पुरुष पुल्लिंग, जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, और नंबर 2 है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। एक संस्कृत में होता है उभयलिंग या कहीं नपुंसक लिंग भी कह देते हैं। देखिए उभयलिंग ऐसे शब्दों में बोला जाता है जो स्पेशली पोस्ट हैं, पद हैं। कई बार हिंदी में भी आप देखोगे कि उभयलिंगी कौन सा शब्द है, जो पोस्ट है किसी की। पोस्ट कैसे? जैसे मैं बोलूं इंजीनियर, तो इंजीनियर लड़का हो या लड़की, दोनों को इंजीनियर ही बोला जाएगा, है ना बच्चों। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आदमी उस पोस्ट पे बैठा है या औरत उस पोस्ट पे बैठी है, वो प्रधानमंत्री ही बोली जाएगी या प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। राष्ट्रपति, तो आदमी उस पद पर बैठा है तो भी राष्ट्रपति है, लेकिन अगर देखिए कोविंद सिंह बैठे हैं तो भी राष्ट्रपति है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बैठी हैं तो वो राष्ट्रपत्नी नहीं कही जाएंगी, वो तब भी वो पद राष्ट्रपति ही रहेगा। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो शब्द है तो इनको हम क्या, चिकित्सक, ये सारे शब्द जो होते हैं ना बच्चों, ये पोस्ट के शब्द हैं, पद के शब्द हैं। तो जो पद होते हैं उन्हें उभयलिंगी बोल दिया जाता है, उन्हें उभयलिंगी बोल दिया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई उभयलिंगी पूछेगा तो आप आराम से बता पाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बिल्कुल ऐसे ही है ना। चलिए, कलेक्टर, डॉक्टर, है ना, मिनिस्टर, सब कुछ ये इसी में ही आता है। बहुत सही। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि भैया देखो, जिससे पुरुष होने का बोध हो, जिससे पुरुष होने का बोध हो वो पुल्लिंग होता है। पुरुष होने का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से, वही परिभाषा, जिस रूप से किसी का इस पुरुष होने का बोध होता है तो वो पुल्लिंग है, और पुरुष होने का बोध हो वो पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी का स्त्री होने का पता चलता हो, जिससे स्त्री होने का बोध हो, वो स्त्रीलिंग है। स्त्री होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग है, वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। बेटा 2 ही, हिंदी में हम 2 ही लिंग बोलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसके अलावा कुछ नहीं बच्चों। 20 मिनट बाद क्लास चलनी, आज मैं ही 20 मिनट लेट था। हाँ, जो भी आप देख पा रहे हो शुरू से देख लो। शुरू में बस आपसे बातें करी है मैंने, इसलिए कि ताकि सब लोग जुड़ पाए, है ना। अब तो आप आराम से जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। 936 पद हैं ऑपरेटर के, मालूम है मुझे, है ना बच्चों। हाँ, अब तो सही चल रहा होगा, सब आराम से जुड़ रहे होंगे, है ना। देखिए बच्चों, अगर मैं आगे बात करता हूं बच्चों, देखिए हम इसमें आज क्या सीखेंगे। हमने जान लिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होते हैं, पहचान, हमें ये पहचान सीखनी है पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की। आज का चैप्टर बस यही है कि आप अगर पहचान सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए।
क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, एग्जाम में यही आएगा, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, आप बताइए। ये पहचान, अगर ये सीख गए तो बेटा आप सब कुछ सीख गए। तो पहचान बेटा, ट्रिक भी बताऊंगा पहचानने की। जैसे आप भाई कोई औरत बोलेगा तो आप कह दोगे स्त्रीलिंग है, कोई आदमी बोलेगा आप कह दोगे पुल्लिंग है। तो ऐसे तो आप बहुत आराम से पहचान लेते हो। तो बच्चा आदमियों में तो आप पहचान लोगे, नाम से पहचान लोगे, राम नाम है तो पुल्लिंग है, श्याम नाम है तो पुल्लिंग है। स्त्रियों में नाम ही अलग, सीता है तो स्त्रीलिंग ही होगी, है ना। अगर वो किसी लड़के का नाम सीता किसी ने गलती से रख दिया तो आप तो उसका जीना हराम कर देते हो बच्चों, है ना। तो उस तरह से नाम से तो बहुत स्पष्टता है हिंदी में, इसमें कोई शक नहीं है। अब बच्चों मैं पहले पहचान बता रहा हूं। किसी वस्तु की अगर हमें लिंग पता करना हो, किसी वस्तु का लिंग पता करना हो, तो वो कैसे पता करते हैं। जैसे मैं वस्तु बोलूं बच्चों, वस्तु जैसे मैं बोल देता हूं कि भैया देखो पेन है, पंखा है, और बताइए जो भी वस्तु, मेज है, और बताइए दीवार है, खिड़की है, पुताई है, पानी है, रोटी है, सब्जी है, और देखिए और लिखता हूं, खून है, खून, त्वचा है, बाल है, हाथ है, नाक है, गंगा है, नदी है, पर्वत है, दिन है, रविवार है, रात्रि है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैंने शब्द आपके सामने लिख दिए हैं। ये एकदम क्लियर लेके आ जाएंगे हमारे दिमाग में कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ऐसे शब्द आपको कुछ भी लिख के दे सकता है, वो जो आपका मन में आ रहा हो वो शब्द सोच लीजिए, अब आप उसको बहुत ही आराम से बता पाओगे। बच्चों देखिए, अगर मैं इनमें पूछूं कि कौन सा, देखिए पहचान में हमें देखना है कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, वह कौन सा पुल्लिंग है, ये हमें पहचान करनी है। कौन सा पुल्लिंग है। क्या ऐसे शब्द भी आते हैं? हाँ बेटा, वैसे ने तो हम पहचान लेंगे। यहां गाय आ जाए तो एकदम पता है, गाय का तो हमें पता है। यहां भैंस आ जाए पता है, यहां बैल आ जाए पता है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, गाय दूध देती है, रोज सुनते हैं देती है, बच्चा भी देती है, इसलिए वो स्त्रीलिंग है ना बच्चों, वो तो पता है आपको। गाय बैल बछड़ा सब जानते हो आप। लेकिन ऐसे शब्द जो निर्जीव हैं, ये आप कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं बच्चों, जैसे पेन है, तो इनको, इनका लिंग पहचानने के लिए आपको इन पर एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। सेंटेंस कैसे बोलना पड़ेगा? जैसे इनमें या तो अच्छा अच्छी लगा के चेक कर लो, पहले अच्छा या अच्छी लगा के चेक किया करो। जिसके साथ अच्छी लगे वो तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। बेटा लड़की अच्छी है तो लड़की के साथ स्त्रीलिंग में अच्छी आता है ना, और जो लड़का होता है वो अच्छा होता है। तो जिसके साथ अच्छा सेट हो वो तो पुल्लिंग हो जाएगा, और जिसके साथ अच्छी लगे वही स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऐसे हम सेट करते हैं। कई बार हम मेरा मेरी लगा के चेक करते हैं कि मेरा हो जाए तो पुल्लिंग है, और जिसके साथ मेरी लगे वो स्त्रीलिंग है। तो भैया इस तरीके से हम चेक करते हैं, जिसके साथ मेरा लग जाएगा वो पुल्लिंग है। बेटा यही ट्रिक है इनको पहचानने की। अगर कभी भी भूल जाओ तो ऐसे लगा के देख लेना, स्त्रीलिंग में हमेशा मेरी ही लगेगा। अब बच्चों इनको पहचानिए। जैसे मैं पेन में देखूं तो पेन अच्छा पेन बोला जाएगा या अच्छी पेन बोला जाएगा? यार बड़ा अच्छा पेन है, अच्छा पेन बोलता है, अच्छी पेन कोई नहीं बोलता। तो मैं कहूंगा ये बेटा पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग। अब मैं देखूं पंखा, पंखा चल रहा है, वैसे ही चल रही है होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन पंखा तो चल रहा है तो बेटा वो भी पुल्लिंग ही हो जाएगा। या आपको यही तरीका चेक करना है, अच्छा पंखा,
अच्छी पंखा कोई नहीं बोलेगा। अब बच्चों जैसे ये है मेज, तो हम कहेंगे मेरी मेज, मेरा मेज नहीं बोलते, मेरी मेज या अच्छी मेज। लेकिन कुछ जगहों पे बोला जाता है अच्छा मेज लाए हो भाई, अच्छी होता है, अच्छा नहीं। तो बच्चों हम यहां कह देंगे इस तरह। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों वो ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। दीवार की मैं बात करता हूं तो ये देखिए, ये मेरी दीवार अच्छी नहीं पुत्री भाई, ये अच्छी नहीं, अच्छी लग रहा है इसके साथ, मेरी दीवार लग रहा है, अच्छी दीवार लग रहा है, अच्छा दीवार कोई नहीं बोलेगा, स्त्री है भाई ये तो। फिर खिड़की को हम चेक करें, जरा बोलिए खिड़की को, अच्छी खिड़की लग रही है या मेरी खिड़की खोल दो। तो यहां पर हम बेटा इसको स्त्री बोलते हैं, हम इसको स्त्री बोलते हैं। जैसे पुताई, पुताई को हम क्या बोलेंगे, पुताई तो स्त्री में आएगा। साफ साफ पता है ना बच्चों, कुछ भी सेंटेंस बना दो। पानी को बताओ, पानी को, पानी गिर रहा है, पानी टपक रहा है, कुछ भी सेंटेंस में टपक रही है होता, कोई कभी कोई बोलता है पानी टपक रही है, नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, ये तो पुल्लिंग ही होगा। अब रोटी की मैं बोलूं, मैंने रोटी खा ली है, मेरी रोटी दे दो, मेरा रोटी कोई नहीं बोलता होगा, तो स्त्रीलिंग हो गया। सब्जी भी स्त्रीलिंग हो गया। खून क्या होगा, मेरा खून खौल रहा है, मेरा खून, मेरी खून कोई नहीं बोलेगा, तो पुल्लिंग बच्चों। त्वचा क्या होगी, मेरी त्वचा सूख गई है, मेरी, तो भैया मेरी आया तो स्त्री में आएगा। अब अगर बच्चों बाल देखूं तो मेरे बाल, अगर मेरी बाल होता मेरी बाल तो स्त्री होता, लेकिन ये तो मेरे बाल है तो ये तो पुल्लिंग है, क्योंकि बाल तो हमेशा वचन इसका बहु ही रहेगा, बहुवचन। मेरा बाल कोई नहीं बोला, मेरे बाल, है ना। इसको मैं कल पढ़ाऊंगा वचन में कि बाल हमेशा बहुवचन होता है। हाथ, ये मेरा हाथ है तो भैया ये भी पुल्लिंग हो गया। मेरी नाक है, ये स्त्रीलिंग हो गया। गंगा, गंगा बह रही है, स्त्रीलिंग हो गया। और बच्चा नदी, नदी तो अपने आप में स्त्रीलिंग है, नदी बह रही है। और पर्वत, पर्वत अच्छा पर्वत है, तो यहां पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा पर्वत है, मेरा पर्वत तो कोई नहीं बोलता होगा। अच्छा दिन निकला है आज तो, अच्छा दिन है तो पुल्लिंग हो जाएगा। रविवार, रविवार भी, दिन सारे पुल्लिंग में आएंगे, ये लिख लेना कहीं, दिन सारे ही पुल्लिंग होते हैं, चाहे मंगल हो चाहे बृहस्पति हो, सब पुल्लिंग होते हैं। रात्रि बेटा ये स्त्री में आएगी, रात हो रही है। तो बच्चों क्या आप सारे क्लियर कर पाए? क्या अब कोई भी शब्द आप दुनिया का पहचान लोगे? चांदी क्या है यार? अब बच्चों देखो, खुद देख लो, खुद सोच लो आराम से आप। अदरक क्या है भाई? अदरक, अदरक स्त्रीलिंग है। अदरक बेटा, अदरक छेती नहीं है, तुमने छित गई, है ना। लेकिन हाँ कुछ अपवाद जरूर हैं। जैसे हम अगर हम दही देखें, दही एक अपवाद में आता है, दही पुल्लिंग में है, लेकिन पुल्लिंग में बोलते हैं इसको लोग, पूर्वी यूपी के इसको हमेशा पुल्लिंग की तरह बोलते हैं, मेरा दही दे दो। तो भैया यहां लगेगा हम तो लोग बोलते हैं मेरी दही, क्या हुआ? हाँ नदियों में कुछ अपवाद है, वो मैं बताऊंगा आगे। नदियों में सिंधु भी आ रहा होगा ना पुल्लिंग में, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम, ये आ रहे होंगे पुल्लिंग में। ठीक है, ये आ रहे हैं चारों, ठीक है। तो बच्चों हैं, दो दे रखी, कोई बात नहीं। तो सतलज झेलम भी आपको कहीं कहीं मिलेंगी। अगर बच्चों में बात करूं तो दही पुल्लिंग में आता है। दूध से बने प्रोडक्ट ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, बस एक चीज को छोड़कर, मट्ठा, मट्ठा भी पुल्लिंग है। छाछ उसको अगर कहते हैं, छाछ, तो छाछ आपका स्त्रीलिंग में आता है बस, छाछ स्त्री में आता है। ठीक है सर, पेंसिल स्त्रीलिंग है बेटा, बिल्कुल। दही पुल्लिंग है, गाजर स्त्रीलिंग है, नमक पुल्लिंग है, अच्छा नमक है, अच्छी नमक कोई नहीं बोलता। दही खाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही बोलते हैं। पेन फीमेल है, नहीं, कलम फीमेल है, कलम फीमेल है, पेन नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे मैं बढ़ूं। क्या मैं यहां पहचान आपसे मान सकता हूं कि आप सीख गए हैं बहुत अच्छे से? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यास को क्या कहते हैं बेटा? प्यास, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है,
प्यास लगी है तो वो तो स्त्रीलिंग है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, देखो देखो देखो, पनीर पुल्लिंग है, पनीर पुल्लिंग है बेटा, दूध से बना हर प्रोडक्ट पुल्लिंग है, मैंने बता दिया कौन सा स्त्रीलिंग है। अगर मैं और आगे बच्चों कुछ बोलता हूं तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देखिए, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बनाना सिखा दूं पहले, या पहले बता देता हूं कि पुल्लिंग कौन से होते हैं। हमेशा पुल्लिंग होंगे, हमेशा पुल्लिंग। पहले ये नोट कर लो, ये नियम रख लो। अगर आपको ऐसे ही चाहिए, मुझे पता है आप रटोगे, चाहे मैं कितना भी कढ़ा लूं, कितना भी समझा लूं, पर आप फिर भी, आपको चाहिए ना ही रटने वाला, बता दो कुछ जुगाड़। तो बेटा जो पुल्लिंग में फिक्स हैं, तो जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे पेड़ों के नाम। लेकिन कुछ पेड़ जो स्त्री की सी आवाज करते हैं, जिनमें लगता है कि ये स्त्रीलिंग हो सकता है, तो भैया वो उसमें ही रहेंगे, तो पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें अब आप सोचते हो सर शीशम, तो शीशम भी पुल्लिंग ही आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ घी पुल्लिंग है बेटा। दूसरा देखिए, पेड़ों के नाम आपने एग्जाम्पल लिख देना, नीम पीपल, नीम पीपल, है ना, और लिख दो अशोक, और लिख दो कुछ भी जो आप लिख सोच के याद आता रहे। अब बच्चों पेड़ों के नाम के आगे मैं दूसरा लिख देता हूं, देखिए भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, ये सारी ये किस में आती हैं, पुल्लिंग में आती हैं। कैसे, आप बोल कर देखो, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मुझे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई कोई नहीं बोलता। बचपन, ये मेरा बचपन है, तो मैं अगर इनको ना भी लिखूं तब भी तो आपको पता ही है, तो भाववाचक संज्ञाएं। लेकिन अब आप कहोगे सर इनमें अपवाद भी हैं, जैसे अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, ये बेटा अपवाद भी हैं। ईमानदारी, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग भी हैं, तो इनको हम स्त्रीलिंग भी, तो मैं कह रहा हूं बोल के देखोगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ऐसे लिखने के। बुढ़ापा, बचपना या बचपन, तो इस तरह के, ये तो बोलने में पता लगेगा, असली चीज बोलने में पता लगेगा। ठीक है, तो हाँ चमेली नहीं आएगा इसमें, तो चमेली मैंने बोला ना अपवाद बहुत हैं, क्योंकि सारे नहीं, चमेली अपवाद में आएगा, अपवाद है। ठीक है, अपवाद हो जाएगा, तो इनमें अपवाद ये दिख रहे, ये अपवाद है इसके। ईमानदारी भी इसमें आ जाएगा, बेईमानी भी अपवाद में आ जाएगा। तो आप बोल कर देखो, बाकी ऐसे मैं कितना भी लिखवा लूं, इस लिखने का मैं नहीं मानता कि कोई अर्थ है। दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ क्या है, पुल्लिंग है। दूध से बने पदार्थ पुल्लिंग है, जैसे घी, पनीर, दही, मेवा या खोआ आदि, आदि। अब अपवाद भी हो सकता है। अब अपवाद क्या है, अपवाद है, अपवाद है बच्चों इसमें छाछ, ये रहा अपवाद। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले पे आते हैं। बेटा खुद बोल के देखो, मुझे पढ़ा दोगे आप इसमें, इसमें आप मुझे ही बता दोगे उल्टा। तो ये दूध से बने मैंने लिख दिया, पर्वतों के नाम, के नाम, चोटी नहीं, पर्वतों के नाम बोलना है हमें। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। जैसे आप देखो हिमालय, ये पर्वत है, हिमालय। और बताइए बच्चों, हिमालय के साथ जो भी आपको नाम याद आ जाए, हिमालय के साथ जो भी पर्वतों के नाम जानते हो आप, है ना। हाँ, तो देखिए जो पहाड़ी है, पहाड़ी नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्वत, बड़े पर्वत। ठीक है, हाँ बेटा खीर में ना, तो खीर में तो चावल भी मिल गए, मैं तो दूध, दूध की बात कर रहा हूँ, खीर में तो चावल भी है, दूध की कोई खीर नहीं बनती अकेले, खुद दूध भी तो पुल्लिंग ही आएगा। ठीक है, आगे बच्चों, तो पर्वतों के नाम इसमें आगे। आगे मैं और लिखूं तो शरीर के अंग इसमें आते हैं, लेकिन अपवाद भी है, नाक, आंख, ये स्त्रीलिंग है। शरीर के ज्यादातर अंग पुल्लिंग में आएंगे, नहीं लिखता क्योंकि अपवाद बहुत हैं। पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम, पदार्थ के नाम, पदार्थों के नाम क्या होगा, पदार्थों के नाम बेटा जैसे सोना, सोना, और चांदी इसका अपवाद होता है बेटा, सोना, लोहा, तांबा, ये पदार्थ है।
अब यहां पर अपवाद में चांदी, चांदी को बच्चा हम लेते हैं पुरलिंग में, वो स्त्रीलिंग में, है ना। चांदी दिख भी रहा है, चांदी तो स्त्रीलिंग है, चांदी तो स्त्रीलिंग है, दिख रहा है ना, तो चांदी स्त्रीलिंग में चला जाएगा। हाँ, अरावली की बेटा पहाड़ियां, पर्वत नहीं है, वो पर्वत नहीं है अरावली, ठीक है। पहाड़ी, पहाड़ी तो खुद स्त्रीलिंग है, नदी जैसे नाम है, नदी खुद स्त्रीलिंग है, नदियों में नाम भी स्त्रीलिंग आएंगे, ठीक है। आगे बच्चों बात करता हूं और देखते हैं, जैसे अब मैं बोलूं छठा, सागर के नाम, सागर, सागरों के नाम, अरब सागर, इस तरह के, है ना। तो वो जो सागरों के नाम है, लाल सागर, हिंद महासागर, ये सागरों के नाम, सागर महासागर इसमें आएंगे। अनाज के नाम, अनाज के नाम, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब अनाज है, तो इनमें गेहूं, जौ, बाजरा, धान, लेकिन अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है सर? अपवाद देख लो, ज्वार, अपने आप बोलने में लगेगी ज्वार उग रही है, मक्का, और बताओ, ज्वार, मक्का, और भी आप ऐसे कुछ फसल को बोल के देखोगे, दाल सारी इसमें आएंगी, दाल इसमें आ जाएंगी, अड़हर, मूंग, ये सब तो स्त्रीलिंग में ही होती है, मसूर इसमें आ जाएगी, तो ये दालें इसमें आ जाती हैं अपवाद में, ठीक है बच्चों। अनाज के नाम तो आप पुरलिंग को जान गए हैं, पुरलिंग को पहचान गए हैं, तो बच्चों ये फिक्स से ही होते हैं। अब हिंदी महीनों के नाम भी, अब देखिए हिंदी महीनों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, अमावस्या, पूर्णिमा, इस तरीके से। चलो, तो नहर स्त्रीलिंग, हाँ नहर तो स्त्रीलिंग है बेटा, तो मैं ऐसे ये लिखवा रहा हूं, इनका कोई अर्थ नहीं है, मैं और किताब में क्योंकि लिखे रहते हैं ऐसे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। सरसों, सरसों स्त्रीलिंग में आएगी, है ना। राई, राई सरसों को ही कहते हैं, तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में रहने वाले कौन से होते हैं भाई? जैसे स्त्रीलिंग में रहने वाले, अब मैं बता देता हूं आपको, जैसे कोई भी भाषा है, हिंदी हो, बंगाली हो, है ना, भोजपुरी हो, भाषा, भाषा, बोली, लिपि, देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि, बोली कोई भी हो, मराठी, सिंधी, पंजाबी, है ना, तो ये बोली, भाषा, लिपि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में रहेगी। एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों, मैंने बोल दिया बतेरी, लिपि मैंने गलत लिख दिया, लिपि ऐसे लिखा जाता है, लिपि, लिपि। तो हम इसमें बोल सकते हैं हिंदी, बोली बोलूं तो पंजाबी, बंगाली, मराठी, लिपि बोलूं तो देवनागरी, देवनागरी, गुरमुखी, ये सब क्या है? लिपि है। तो बच्चों हम इसमें कह सकते हैं भाषा, बोली वगैरह सब स्त्रीलिंग में ही हमेशा रहेंगे। वैसे भी दिख रहा है, हिंदी को हम क्या बोलते, खुद बोल के सोच के देखो, सब कुछ आपको पता है ना। मूंगफली स्त्रीलिंग है भाई, मूंगफला पुल्लिंग होता होगा उसका। चलो, ऋतुओं के नाम हम लिख सकते हैं, ऋतुओं के नाम, जैसे ऋतुओं के नाम क्या होता है सर? ऋतुओं के नाम होता है बच्चों, जैसे सर्दी आ गई जी, गर्मी आ गई, तो ये क्या है? ये ऋतुओं के नाम है। सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, बसंत चल रही है, बसंत चल रही है, बरसात चल रही है, वर्षा ऋतु बोलते नहीं, वर्षा चल रही है, ये सब ऋतुओं के नाम है। तो ये आपको पता है, इनको क्या लिखने की जरूरत है मुझे, बस लिख इसलिए रहा हूं, किताबों में लिखा रहता है जी, ऐसे तो पढ़ाया ही नहीं आपने, मेरी किताब में तो ऐसे लिख रहा था, है ना बच्चों। आगे देखो, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, नदी, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में ही आएंगे। कुछ अपवाद हैं, जैसे बच्चों गंगा, नील नदी, नील नदी, विदेशी नदी भी ले ली हमने, अमेजन नदी भी ले लेंगे इसमें, गंगा हो गई, और बहुत सारी, गोदावरी, कावेरी, यमुना हो गई। लेकिन अपवाद, इसमें अपवाद सुनो, इसमें अपवाद और बता देता हूं, नदियों में एक अपवाद भी है कुछ बेटा। अपवाद में इसमें ज्यादातर हर बुक में या क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो सिंधु व ब्रह्मपुत्र के आए हैं, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, तो इसलिए मैं दो ही रखता हूं। लेकिन कहीं कहीं आपको सतलुज और झेलम ये भी अपवाद में मिल जाती है,
अगर आपको 4 नदी चाहिए तो इनको बाद में लेना अपवाद में, पहले इन दोनों को जरूर ले लेना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकता हूं। नंबर 4, अगर मैं और देखूं, अगला पॉइंट, झीलों के नाम। झीलों के नाम बताओ बच्चों, जैसे डल झील, डल झील और वूलर झील सुनी होंगी आपने। ये सब कहां है? ये सब स्त्रीलिंग में आएंगी, डल झील, वूलर झील, है ना बच्चों। तो इस तरीके से, हाँ बच्चों, देशों के नाम किस में आएंगे अब आप खुद बताओ। देशों के नाम किस में आएंगे आपसे पूछता है भारत। देशों के नाम किस में आएंगे आपसे पूछता हूं। देशों के नाम, 2-4 देशों के नाम लेके देख लो, क्योंकि एग्जाम सीधा ये भी आ सकता है कि निम्न में से पुल्लिंग क्या होता है, देशों के नाम। ठीक है बच्चों, तो अब आप बताइए कि खाकी क्या है? बेटा स्त्रीलिंग है यार। क्या खाकी? खाका होता तो पुल्लिंग होता, इतना तो समझ लो यार। अब बच्चों देशों के नाम की मैं बात करता हूं तो किस में आएंगे? तो देशों के नाम सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप भारत, सर इंडिया भी पुल्लिंग है, हाँ इंडिया भी पुल्लिंग है। ठीक है, पाकिस्तान भी पुल्लिंग है। ठीक है, इंग्लैंड भी पुल्लिंग है, सब पुल्लिंग है। बांग्लादेश भी पुल्लिंग है, यहां तक कि नेपाल भी पुल्लिंग है, भूटान भी पुल्लिंग है। बस एक देश है जो स्त्रीलिंग में आता है, अपवाद में। अपवाद में एक देश आता है स्त्रीलिंग में, सिर्फ एक देश है स्त्रीलिंग में, जिसका नाम है श्रीलंका। क्योंकि ये हम भारत के हिसाब से इसको पढ़ते हैं, और हम लंका को ऐसे बोलते हैं, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, सगरी जल गई। तो ये लंका जो श्री राम ने काम किया ना इसका तमाम, तब से हमने लंका को स्त्री मान लिया। ठीक है, इस वजह से ये लंका श्रीलंका बन गई आज स्त्री, वरना तो सारे ही पुल्लिंग है बच्चों। बाकी सीरिया हो, कुछ भी हो, चिली हो, सब पुल्लिंग है, इजराइल हो, सब पुल्लिंग है, ऑस्ट्रेलिया हो, बस श्रीलंका को अपवाद में स्त्रीलिंग में मान लेना। यानी ये स्त्रीलिंग, अपवाद का मतलब है जो मैं लिखवा रहा हूं पुल्लिंग, उसका उल्टा, यानी स्त्रीलिंग, ये अपवाद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है अब आपको आराम से चीजें समझ आ रही होंगी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि एग्जाम में आ जाता है कई बार कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ, लिंग परिवर्तन करो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? लिंग परिवर्तन। क्या पूछा जाएगा सर? लिंग परिवर्तन ये भी होता है क्या? हाँ बेटा, आजकल तो इंसानों में भी है। चलो, ये अब हम वस्तुओं का ही कर रहे हैं। लिंग परिवर्तन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें बस बताना उसका स्त्रीलिंग क्या होता है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मिल जाए तो पुल्लिंग बता दो उसका। तो बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों जैसे मैं कुछ चीजें अगर आपके सामने रखूं तो देखिए, जैसे कुछ शब्द हैं जो आनी लगा के बनते हैं स्त्रीलिंग। क्या मैं ऐसे लिखवाऊं आनी लगा के, पानी लगा के, ई लगा के, ऊ लगा के? नहीं, ये आपको पता है। मैं अगर बोलूं देवर, देवर का स्त्रीलिंग बताओ, तो भैया आप देवरी नहीं बोलोगे ना, देवरिया बोलोगे, तो देवरानी ही बोलोगे, क्योंकि आपके डेली यूज की चीज है। तो मैं ये कहूं कि आनी लगा के बनाते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, कुछ शब्दों के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो उनका देख लिया। मैं कबूतर का पूछूं तो कबूतरानी थोड़ी करोगे, कबूतरी ही करोगे, है ना। तो वो आपको इतना ज्ञान है क्योंकि आप रोज हिंदी बोलते हो। कुत्ता का मैं आपसे पूछूंगा तो कुतरानी नहीं करोगे आप, ना कुत्ती करोगे, कुतिया बोलोगे साफ साफ, क्योंकि रोज पढ़ रहे हो। मेंढक का मेंढकी बोलोगे, बोलोगे? हाँ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नीम का स्त्रीलिंग बताओ। ना ना बेटा, इनका नहीं होता। आप क्या गंगा का पुल्लिंग बताओ, यमुना का पुल्लिंग बताओ, ऐसे थोड़ी किसी का भी होता है ना, इनका नहीं होता। पंखा का पंखी हो जाएगा सर, फिर तो तुम कुछ किसी का बना दोगे, फिर तो अपनी नाक का भी पुल्लिंग ढूंढोगे, अपनी आंख का भी ढूंढोगे, इस चश्मे का भी ढूंढोगे, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है बच्चों, तो कोई चीज जिसमें बनी है वो उसमें रहने दो। अब मैं देखता हूं बच्चों लिंग परिवर्तन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे भवानी,
भवानी, मां भवानी आपने पढ़ा होगा, इसका अगर मैं लिंग परिवर्तन करूं तो भव होता है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है। ठीक है, मैं जैसे अब चौधरी का आपको बताऊं तो चौधरी का बेटा दो बनते हैं। एक तो होता है बेटा चौधरानी, चौधरानी भी इसका सही है, और एक चौधराइन भी इसका सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूं, चौधराइन। जैसे अब मैं पंडित का बोलूं तो पंडित का एक ही फेमस है बस, पंडिताइन। जैसे मैं कुम्हार का बोलूं तो कुम्हार का एक ही फेमस है बस, कुम्हारिन। ये सब आए हुए हैं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो जातियों का भी, जैसे ठाकुर का मैं बोलूं तो ये इसका एक ही फेमस है, ठाकुराइन। ठीक है बच्चों, ये फिल्मों में भी सुना होगा आपने। आगे अगर मैं और बोलता हूं तो बेटा हलवाई का मैं आपसे पूछूं तो हलवाइन, हलवाई का हलवाइन। तो इतना तो मेरे ख्याल से आप बना लोगे, इतना तो आप सोच लोगे। ठीक है, अब जैसे बाबू, बाबू होते हैं क्लर्क। अब बाबू देखिए, मास्टर की घरवाली को मास्टर नहीं बोल देते हैं हम, है ना। डॉक्टर की घरवाली को डॉक्टर नहीं बोल देते हैं। अब बाबू, किसी घर में बाबू है, बाबू का मतलब ये नहीं सोना बाबू नहीं है, बाबू का मतलब है क्लर्क है उसके घर में, तो इसका भी होता है बबू आइन, बबू, बबू आइन, ऐसे लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम शायद एग्जाम में आ जाएंगे तो गलत कर देंगे। चौबे, चौबे एक जाति होती है, तो इसका भी हम क्या लिखते हैं, तो चौबाइन। आइन लगा के बहुत बनते हैं, हलवाइन, ठकुराइन, जैसे पंडिताइन, बबुआइन, तो स्त्रीलिंग बहुत बनते हैं इनको लगा करके। सही है। अब बच्चों, तो जिसका ना पता चले ना जाति का हो तो आइन लगा के बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अध्यापक का हाँ अध्यापिका होता है, लेकिन मास्टर का बताया मैं तो। चलो, अब बच्चों कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? लिंग परिवर्तन। स्त्रीलिंग है, लिंग परिवर्तन बच्चों हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं और बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे श्रीमान, जैसे मान वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बुद्धिमान, इनका स्त्रीलिंग बनाओ आप, बुद्धिमान। जैसे और मैं आपसे पूछता हूं, श्रीमान हो गया, बुद्धिमान हो गया, भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्यवान। जैसे मैं और आपसे पूछूं शक्तिमान, तो मान या वान, शक्तिवान, आप शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। बताइए आप, और बताइए बेटा। और मैं अगर आपसे पूछूं भगवान, भगवान, इनके स्त्रीलिंग पूछे गए हैं सबके, इसलिए मैं लिख रहा हूं और लिख के लाया हूं। ठीक है, और आगे लिख देता हूं बेटा सत्यवान, सत्यवान। एक लिख देता हूं पुत्रवान, जिसको पुत्र हो जाए, पुत्रवान। चलिए, तो अब मैं इसको देखूं, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती। बुद्धिमान का बुद्धिमती, मती लगता है इनमें ज्यादातर, वती और मती, बुद्धिमती। अगर मैं और आगे बोलूं भाग्यवती, भाग्यवती, क्योंकि वान है तो वती, मान है तो मती। शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमती। बहुत बढ़िया। भगवान, भगवती, भगवती। आगे, आगे बच्चों, एक है सत्यवान, सत्यवती। लड़की अगर सत्यवान हो, सत्य बोलती हो, तो उसको सत्यवती बोलते हैं। पुत्रवान, आदमी अगर पुत्र है उसको तो पुत्रवान, और अगर औरत को आशीर्वाद दे रहे हैं तो पुत्रवती भव, पुत्रवती। तो इस तरीके से हम लिंग परिवर्तन को पढ़ पाते हैं बच्चों। देखिए, कुछ का देखिए, यह जिनके बाद में ये आता है, जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिष्य, शिष्य। और देखूं तो ये आ जाता है महाशय, महाशय, भवदीय, भवदीय। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे इनका बनाना है ना, तो मैं इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाऊंगा, बस आ लगा दूंगा, प्रधानाचार्या,
आचार्य का आचार्या, शिष्य का शिष्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाशा, भवदीय का भवदिया, ये रहा आपके सामने। तो बच्चों इस तरीके से आप ये वाले जिनमें यह पे खत्म होता है, अधिकतर आपको आ लगाकर वो बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चे देखिए सब मैं छांट करके लाया हूं जो एग्जाम से हैं, जो एग्जाम से हैं। अब बच्चों एग्जाम के आए हुए, जैसे त्रा, जैसे कभी बहुत तय पे खत्म होती है कई सारी चीजें, जैसे तय पर, तय का अंत, तय पर अंत हो, तो उस तय पर अगर अंत है तो तय का हम त्रय कर देते हैं, तय का हम त्रय कर देते हैं। जैसे अब अगर हम नेता का बनाए तो नेता का नेत्री हो जाता है ना बच्चों। अभिनेता का बनाए तो अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेता का तो बहुत बार आपने सुना होगा, अभिनेत्री, तो उसी से बनाए नेत्री भी। नेता का बहुत बार आता है एग्जाम में, बच्चे लोग नेताइन लगा देते हैं, नेताइन गलत है बिल्कुल। रचयिता, रचयिता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका रचयिता का हो सकता है रचित्री, रचयित्री। ठीक है, अब बच्चों और देखिए, विधाता, विधाता का विधात्री, विधात्री। और देखिए बच्चों, और दिखाता हूं आपको, वक्ता का, वक्ता का ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, वक्त्री। कर्ता का, कर्ता का कर्त्री, कर्त्री कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कर्त्री ऐसे लिखा जाएगा। वक्ता हो गया। धाता का धात्री, धात्री। और बच्चा दाता का दात्री, जो दान देता हो दाता, और लेडीज अगर ज्यादा दान देती हो तो दात्री कहलाता है। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ता वाले अंत के भी आपने पढ़े, और मुझे पता है कि अब आप बहुत अच्छे से इनको एग्जाम में करके आओगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिनमें कोई रूल नहीं लगता पर आपको सब पता होता है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिनमें कोई रूल नहीं लगता, बस आपको करना है, रटना है ये। विद्वान, विद्वान का बताइए, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपको टाइम देता हूं। वर का बताइए, आपको टाइम देता हूं क्योंकि आपको पता है। वीर का बताइए बेटा। नपुंसक का बताइए, नपुंसक, इनमें कोई रूल नहीं है, सब मिले जुले हैं। नर का बताइए, कवि का बताइए, और देखिए तपस्वी का बताइए, तपस्वी। और बताता हूं, सम्राट का बताइए, साधु का बताइए, साधु। ठीक है, और नीचे लेते हैं तो साहब का बताइए, साहब। चलो इतने को कर लेते हैं जल्दी से, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपके सामने लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए विद्वान का विदुषी, अब आप मिला लीजिए अपना। वर का वधु, वधु बड़े ऊ की मात्रा, बहु नहीं, वर का वधु। वीर का वीरांगना। नपुंसक का, नपुंसक का बेटा, नपुंसक का बांझ। नर का मादा। कवि का कवयित्री, ऐसे। तपस्वी का तपस्विनी, कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, कवयित्री, हाँ कवियत्री नहीं, कवियत्री सही है। सम्राट का सम्रागी, सम्रागी ऐसे। देखिए सम्राट आदमी होता है, सम्रागी लेडी होती है। साधु का साध्विन, साधु का साध्विन, सही नहीं लिख रहा है, दिखेगा नहीं, नहीं तो मैं थोड़ा सा दिख जाए इसलिए ऐसा लिख रहा हूं टेढ़ा होके, राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही। साध्विन, साध्विन। और अगर साहब का देखूं तो साहिबा। अब बच्चों जिनका आप स्त्रीलिंग बनता ही नहीं है, जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग
नहीं होता, नहीं होता। तो उनका लिंग परिवर्तन होते तो होंगे उनमें भी, है ना बच्चों, लेकिन उनका नाम फेमस नहीं है स्त्रीलिंग में, तो उनका परिवर्तन, जैसे भैंस है, भैंस का तो पता ही है आपको, भैंसा हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, सबको पता है, लेकिन आप छिपकली का बताइए, छिपकली के घर वाले को क्या कहेंगे? लिंग परिवर्तन, उनका लिंग परिवर्तन नर या मादा लगा के बनाते हैं, लगाकर बनाते हैं। कौवा का बताइए, है ना बच्चों, बनाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है किसके आगे नर लगाएंगे, किसके आगे मादा लगाएंगे? तो बच्चों ध्यान से सुनना, मगरमच्छ, मगरमच्छ बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? छिपकली खुद बताइए, छिपकली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? खुद सोचना है ये आपको, ठीक है। मछली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? खुद सोचना है, मछला आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह के नामों में, और बच्चों आप और कुछ मुझे आप ढूंढ के दीजिए। सांप, सांप का सांपन, सांपन तो कह देते हैं, चलो नाक का नागिन हो जाता है, वो तो हमारा मिल सकता है एक बार को। बत्तख का क्या, बत्तखा कह दूं तो बत्तख, ठीक है। और आगे आगे देखिए, मक्खी, मक्खा आपने सुना है कभी? नहीं, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो इनको, इनसे ही आपको इतना ही अंदाजा हो जाएगा। हाँ गेंडा, गेंडा बीसी में आएगा, गेंडी कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चों। चलिए, मगरमच्छ को अगर मैं देखूं तो मगरमच्छ बोला जाता है, मगरमच्छ तैर रहा है, तो इसका हम बनाएंगे मादा मगरमच्छ, क्योंकि ये अपने आप में पुल्लिंग है ये शब्द, तो हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, यानी लिंग परिवर्तन करेंगे, तो मादा मगरमच्छ। अब अगर हम छिपकली को बनाए, छिपकली अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो इसको अगर पुल्लिंग बनाना है, लिंग परिवर्तन करना है, तो नर छिपकली, ऐसे हम बदलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मछली, तो मछला कुछ नहीं होता, मछली स्त्रीलिंग है, तो नर मछली, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब बच्चों बत्तख को हम, बत्तख स्त्रीलिंग है तो नर बत्तख इसको बोलेंगे। और बच्चों मक्खी, बस खत्म हो रही है, 1 ही मिनट है, 1-2 मिनट। नर मक्खी, क्योंकि मक्खी अपने आप में स्त्रीलिंग है। और बच्चा गेंडा को, गेंडा तो पुल्लिंग है, इसलिए मादा गेंडा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख पाए होंगे, और बच्चों जो भी आपके डाउट्स इस तरह के रह गए होंगे, अब वो शायद सब तरह के खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट लिंग परिवर्तन है वो आपको सारे ही लिखवा दिए हैं लगभग, है ना बच्चों। तो अब बताइए बच्चों, हाँ शतुरमुर्ग का भी, शतुरमुर्गी कुछ नहीं होता, तो आप, शतुरमुर्ग खुद नर है तो मादा शतुरमुर्ग लगाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कौवा का भी, कौवा खुद पुल्लिंग है तो मादा कौवा लगाओ, कोयल नहीं होता उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे से अब आप परिवर्तन कर लोगे। और कैमरा क्या है बताइए, कैमरा जिससे आप देख रहे हो, कैमरा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो मैं कहूंगा मेरा कैमरा खराब हो गया, स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग है, खराब हो गई होता तो स्त्रीलिंग होता। तो बच्चों क्या सीख पाए बताइए, क्या सीख पाए? बहुत बढ़िया। चूहा का चूहिया ही होता है, चूहा का चूहिया होता है, कछुआ का कछुई नहीं, मादा कछुआ, कछुआ का मादा कछुआ, मकड़ी का नर मकड़ी, मकड़ी का नर मकड़ी। और कोई बात? ठीक है। बिल्ली का बिलाव होता है, बिल्ली का बिलाव, लिख लेना, बिल्ली का बिलाव। भालू का, भालू खुद नर है, मादा भालू, ठीक है। खरगोश पुल्लिंग है अपने आप में, खरगोश तो पुल्लिंग है, तो उसका मादा खरगोश हो जाएगा। क्लियर? बहुत सही। सांप का सांपन। तो आज की क्लास में यहीं दी एंड करता हूं बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, आज लिंग में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। बंदर का बंदरिया होता है।